How are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussion the topic is benzene and its derivative. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेंजीन क्या है, बेंजीन्स डेरिवेटिव ड्रग्स क्या क्या है, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, उनकी नोमेनक्लेचर किस तरीके से होती है। तो बेंजीन एक फर्स्ट हम लोग बेंजीन के बारे में देखने के पहले हम लोग हुकेल्स रूल के बारे में देखते हैं। तो हुकेल्स रूल में क्या बोला गया है कि द मॉलिक्यूल और आयन मोस्ट बी फ्लैट और प्लानर। तो जो बेंजीन रिंग में मॉलिक्यूल रहते हैं वो एक प्लानर में रहते हैं, उनके आयन्स जो हैं वो एक प्लानर या फ्लैट इन नेचर में रहते हैं। इट शुड हैव साइक्लिक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो उसकी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फॉर्म में डीलोकलाइज्ड होके रहते हैं एबव और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स जो हमारे प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनके एबव ऊपर या नीचे में साइक्लिक फॉर्म में डीलोकलाइज्ड होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स शुड बी 4n + 2 फिर n = 1 और 2। तो यहाँ पे जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो हमारा CH2 मीन्स ये जो H है, H इज़ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 मीन्स हमारा नाइट, N की मतलब हुआ दिस 2 और दिस 1 इज़ द 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4n + 2 मीन्स 4 × 2 + 1। ठीक है। The pi electron cloud should encompass all the carbon atoms। तो हमारा जो जो मैं इसके पहले बोली, हाइड्रोजन इज नॉट ए पाई इलेक्ट्रॉन, ए पाई इलेक्ट्रॉन ए कंपेयर्स विद द कार्बन एटम। तो हमारा जो CH4 मीन्स दिस कार्बन एटम इज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जितने भी हमारे मॉलिक्यूल हैं C1, यदि हम लोग का C2H5 है तो दिस 2 C इज डिनोटेड एज द N। ठीक है। द 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स इज एग्जाम्पल्स। अगर हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम में तो उसका एग्जाम्पल्स दिस 1 इज द, तो दिस 2 इज द 1,2-diphenyl cycloprophenyl केटायंस इज द फिनाइल स्ट्रक्चर। तो हमारा प्रोपेन में 2 फिनाइल ग्रुप जॉइंट है, तो क्या हुआ 1,2-diphenyl cycloprophenyl केटायंस। दिस वन इज द 4 फिनाइल, तो 1 2 3 4 टेट्राफिनाइल साइक्लोटेट्रानिल डाइएशंस। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस में एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेंजीन, ट्रोपेन, फेरोइंस, फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में, थायोपीन्स, पायरिडीन्स एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिस वन इज द। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो बेंजीन का रिएक्शंस है। बेंजीन रिएक्शंस में हमारे फर्स्ट आते हैं नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस। तो नाइट्रेशंस में क्या होते हैं हमारे जो नाइट्रो बेंजीन मतलब कि नाइट्रो ग्रुप्स का फॉर्मेशंस करना। बेंजीन रिंग के साथ हम लोग ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स का रिएक्शंस करवाएंगे जिसकी वजह से हमें एक नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग नाइट्रोजन आयन का जनरेट करवाएंगे। हमारा दिस रिएक्शन से इसको हम लोग स्टेप वाइज स्टेप
फॉर्मेशंस कराएंगे। दीज कंपाउंड्स आर फॉर्मेटेड बाय द 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज द जेनरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आयन जेनरेशन करने के लिए हमें फर्स्ट नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो हमें दिस मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक आयन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद दिस सल्फ्यूरिक आयन्स विल रिएक्ट विद द नाइट्रोक्साइड्स, तो हमें दिस कंपाउंड्स कैन बी फॉर्मेशंस। नेक्स्ट, दिस compounds will react with the sulfuric acid to give the nitronium ions। ठीक है, तो हमें NO2HH, यहाँ पे जो ये 2 आयन है, these 2 ions will be come out, ठीक है, come out and formation with the मीन्स दिस वाटर मॉलिक्यूल कैन बी कम आउट। तो यहाँ पे हमारा 2 आयन है, तो इसका मीन्स हमारा हाइड्रोजन आयन 1 हाइड्रोजन एंड 1 प्लस आयन, तो यहाँ पे CH3OH होके रिमूव हो जाएंगे और दिस NO2 विल बी कॉमन इन द आयन फॉर्मेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप 2 में हमारा क्या था कि स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ द एरोनियम आयन, देन लॉस ऑफ द प्रोटॉन, थर्ड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एरोनियम आयन। एरोनियम आयन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा बेंजीन है उसके साथ हम जो नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशंस हुआ था उसको रिएक्शंस करवाएंगे, तो हमारा रिएक्शंस में एरोनियम आयन फॉर्मेशंस होगा। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन्स इस प्लस चार्जेस के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक प्लस चार्जेस फॉर्मेशंस होगा और दिस हाइड्रोजन विल बी कंबाइन विद द सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म। तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशंस रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद दिस कंपाउंड्स विल बी overcome to both reactions, forward and backward reactions to give in these products, and then they will be formations with this complex sigma complex product। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशंस हो गए। नेक्स्ट में हम लोग थर्ड स्टेप में देखेंगे कि हमारा नाइट्रोनियम आयन को प्रोटॉन रिमूवल कैसे करेंगे। तो दी जो एरोनियम आयन उसके साथ अगर हम लोग सल्फ्यूरिक आयन का फर्स्ट स्टेपली रिएक्शंस करवाएंगे, तो दीज आर द हाइड्रोजन विल बी रिमूव इन दिस कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विल सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे हमारा H2SO4 हो जाएंगे और ये NO2 हमारा नाइट्रो बेंजीन फॉर्म में रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि नाइट्रेशंस रिएक्शंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शंस है नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशंस रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, हमारा RX इज द अल्काइल हालाइड ग्रुप्स। तो इसमें इसकी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी दिस वन इज द कि फ्लोराइड इज मोर ग्रेटर देन टू द क्लोराइड इज मोर ग्रेटर देन टू द ब्रोमाइड इज मोर ग्रेटर टू द अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो अगर हम लोग बेंजीन के साथ कोई भी एक अल्काइल हालाइड का रिएक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एल्युमिनियम हालाइड टू गिव द अल्काइल बेंजीन, तो ये R जो है ये R हमारे इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और अल्काइल बेंजीन फॉर्मेशंस होंगे। उसके बाद
अगर हम लोग बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड्स का रिएक्शंस करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड to gives the these methyl groups are substituted with the benzene to give the methyl benzene. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके भी फॉर्मेशन कराने के लिए हमारा जो मिथाइल बेंजीन है उसका फॉर्मेशंस के लिए मेनली हमें मैकेनिज्म में 3 स्टेप डेवलप करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज द जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल, सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ एरोनियम आयन, थर्ड स्टेप लॉस ऑफ द प्रोटॉन। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोफाइल का जेनरेशंस करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल जेनरेशंस कराने के लिए हमको अल्काइल हैलाइड में जो हमारा RCl है इसमें आयन को दिखाएंगे लॉन पेयर को, उसके साथ रिएक्शंस कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के। तो इस लॉन पेयर की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा। तो दिस आर विल बी फॉर्मेशंस। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एरोनियम आयन फॉर्मेशंस होगा तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि दीज आर द एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl4, ठीक है। और उस AlCl4 के साथ क्या था कि AlRCl AlCl3, ठीक है। तो हम इस R+ आयन को बेंजीन के साथ जब रिएक्शंस करवाएंगे तो ये इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। जब ये आयन इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और R बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दीज वन द sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। नेक्स्ट में क्या है कि हमारा जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशंस हुए इसके साथ यदि हम लोग हमारा स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबिलिटी रिएक्शंस दिखाते हैं तो दीज वन द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारा प्रोटॉन लॉस है। लास्ट स्टेप इज द प्रोटॉन लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें क्या होगा हमारा एक प्रोटॉन मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस होंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस होके यहाँ पे क्या है AlCl4, तो ये Cl और प्लस AlCl3 हैं। तो ये AlCl3 तो AlCl3 होकर रिमूव हो जाएंगे और दिस Cl विल बी कंबाइंड विद द हाइड्रोजन और देन HCl विल रिमूव। तो यहाँ से जब ये चीज़ रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे और क्या रहा ओनली अल्काइल बेंजीन। तो दीज आर द फॉर्मेशन विद द अल्काइल बेंजीन इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस फॉर द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ ए सेमेस्टर एग्जाम। मोस्टली रिमेंबर टू इट। इफ योर डाउट्स देन द message or asking to the comment box. Thank you for watching. और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आपको आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।